जैसा कि आज मैं बात करूँगा यूपी स्कॉलरशिप 2025। काफ़ी छात्रों का एक डाउट आ रहा है कि स्टेटस पर हमारा ये शो कर रहा है, क्या हमको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? ठीक है, कैटेगरी की बात करूँ तो काफ़ी कैटेगरी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, सभी कैटेगरी की बात करूँगा मैं पीएफएमएस तक, ठीक है? कि अगर आपका पीएफएमएस पर ऐसा शो कर रहा है, आपका करंट स्टेटस ऐसा शो कर रहा है, तो आप लोग घबराएँ मत, आपका स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा। तो ध्यान से देखना है, देखो कम से कम कितने बच्चों की बात करूँ तो 18,827 बच्चे ऐसे हैं जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उन सभी का स्टेटस मैं बारी-बारी से पूरा तो नहीं देखूँगा, लेकिन सबका जहाँ तक है 80% बच्चे जो हैं उनका ऐसा ही कुछ स्टेटस शो कर रहा है। तो मैं बात क्या करूँगा, सबसे पहले ये बात करूँगा कि सबसे जो सस्पेक्ट डाटा है वेरिफ़िकेशन का वो कब तक आएगा। दूसरी, जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिनका क्या है पेंडिंग, यहाँ पर क्या शो कर रहा होगा, पेंडिंग शो कर रहा है, उनको क्या करना होगा। तीसरी बात कि अभी तक ओबीसी के जो बच्चे हैं ना, ओबीसी कैटेगरी के, ठीक है, अभी तक पैसा नहीं आया, क्या आ सकता है, नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड, क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं? तो वो सारी चीज़, खास तौर ये वीडियो जो है एससी कैटेगरी के लिए है। अब एससी के काफ़ी छात्र ऐसे होंगे जिनका पेंडिंग शो कर रहा होगा, उन सभी का स्कॉलर कब तक आएगा। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको यूपी स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब देखना, सबसे पहले जो ये कौन है, अली कोई है, ठीक है, इनका ये स्टेटस शो कर रहा है, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि इनका बिल्कुल ये बिल्कुल सही कर रहा है, सब कुछ शो कर रहा है, क्योंकि फंड नहीं है, ठीक है। जो माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं और अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो अब वो भूल जाएँ कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है दोस्त? तो उनको अभी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा क्योंकि माइनॉरिटी का फंड खत्म हो चुका है। अब इनका परसेंटेज कम था, इस वजह से इनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। इनको करना क्या होगा? ये ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, बाकी ये कुछ नहीं कर सकते। आगे दूसरे स्टेटस की बात कर लेता हूँ। दूसरा हमारा स्टेटस ये अभिषेक कुमार है, ठीक है। अभिषेक कुमार का अगर ओबीसी कैटेगरी, तो इनका स्कॉलरशिप भेज दिया गया है, इनके अकाउंट जहां पर एनपीसीआई, एनपीसीआई चेक करो, ठीक है। एनपीसीआई जिस बैंक में आपका लिंक होगा उसी बैंक में आपका पैसा भेज दिया गया। आपके करंट स्टेटस पर देखो शो भी कर रहा है। अब हो सकता है आपके खाते में ना प्राप्त हो, क्यों? क्योंकि ये हो सकता है आपका एनपीसीआई नहीं हो। मैं इसीलिए सारे दोस्तों से कह रहा हूँ, जिनका जो है एससी कैटेगरी, वो ध्यान से सुने। अगर तुमने आधार से ट्रांजैक्शन नहीं किया है, मंथ की बात करूं तो 6 महीने के अंदर में आपको ट्रांजैक्शन करना ही है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। आपके यहाँ पर करंट स्टेटस पे तो शो करेगा, लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, ठीक है दोस्त। तो इसलिए, क्योंकि पीएफएमएस से जैसे ही वो भेजेंगे ना, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, रेड रेड का लिख के आ जाएगा। अभी मैं स्टेटस आपको दिखाऊंगा, देखो ऐसा अगर शो कर जाएगा, अगर आपका एनपीसीआई नहीं होगा या आपका बैंक से खाता लिंक नहीं होगा, ऐसा कुछ भी इशू आ रहा होगा, तो फिर नहीं आएगा। तो इसलिए ये कार्य करना ही होगा। आगे बढ़ता हूँ अगले स्टेटस को। जैसे कुछ बच्चों का ऐसा आ रहा है, ठीक है, जबकि ये बोले हैं कि हमारा सब कुछ सही है, फिर भी ये क्यों आ रहा है कि आप स्कॉलरशिप आ सकता है, सब कुछ सही, सब कुछ सही, लेकिन ये वाला अगर इशू आ गया तो ये अब स्कॉलरशिप नहीं आ जाएगा, आएगा, क्योंकि इनका टेक्निकल इशू था, ठीक है मेरे दोस्त। इसका मैंने देखा हुआ एनपीसीआई भी है, सब कुछ इसका सब कुछ ओके था, ठीक है। मैंने कॉल करके भी पूछा बैंक में, तो उसने बताया भी कि हाँ सर, हमारे यहाँ से सारा सब कुछ ओके है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन भी इसने किया सब कुछ, फिर भी ये इशू आ गया, ठीक है। तो ऐसा जो आया है तो वो टेक्निकल इशू की वजह से आया है, लेकिन ये क्या करे, इसकी तो गलती नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये केवल 10 क्षेत्र पे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है, या फिर आईजीआरएस पोर्टल दिया गया है, वहां से शिकायत कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया है, आप लोगों का कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपका आंसर, सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबके आंसर देता हूं, ठीक है। किसी प्रकार का स्टेटस कैसा भी शो कर रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करें, कमेंट करके पूछ लें, मैं बता दूंगा। आगे बढ़ता हूं। हाँ, आगे हमारा जो है ये शो कर रहा है, ठीक है। अभी ये मार्च में 13/3/2025 को इनका ये रीजन था, क्यों आया इस, क्योंकि देखो ये बोला गया है कि आपका 60% होना अनिवार्य है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो इन चाहे किसी भी कैटेगरी को, ऐसा नहीं केवल ओबीसी एससी, किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आपका 60% से नीचे है, ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जिसका एक बार यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, उसको फिर किसी भी कीमत में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है दोस्त। तो आगे बढ़ता हूँ, अगला स्टेटस को देखता हूँ। आगे देखिए, कुछ बच्चों का ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। ये किसका, ये ज्यादातर जो है एससी कैटेगरी के हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी के दोस्त है मेरा।
तो इसके में ये शो कर रहा है, इसके लिए ये सस्पेक्ट लिस्ट डाटा होता है ना, वो हमारे कॉलेज में भेजा जाता है और कॉलेज में भेज दिया गया है। कॉलेज क्या करेगा, आप एप्लीकेशन लिखिएगा और ये स्टेटस लगाइएगा, बोलिएगा उनको कि हमारा देखो सर ऐसा शो कर रहा है, या मिसमैच यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा या पेंडिंग कुछ भी शो कर रहा है, आप उनको एक एप्लीकेशन लिख कर देंगे और उनको बोलेंगे कि ये जो है हमारा वेरीफाई करिए और विकास वन भेजिए। तो वो क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे और विकास वन भेजेंगे। विकास वन इसको देखेगा, ठीक है, अगर कॉलेज वेरीफाई कर देता है तो फिर जो है वो भी वेरीफाई कर देंगे। अदरवाइज वो यही रीजन डाल के नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे डेट से पहले जो डेटें दी गई हैं, मैंने वीडियो में बताया हुआ है, उन्हीं डेटों से पहले अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपका विकास वन भी रिजेक्ट कर देगा, फिर उसमें जिम्मेदार आप ही होंगे। आगे बढ़ता हूँ अगले स्टेटस को। दूसरे स्टेटस पे, हाँ मेरे दोस्त, काफ़ी मेरे दोस्त ने, जैसे कि इन्होंने क्या नाम है, गौतम, ठीक है, एससी कैटेगरी है ये भी, ठीक है। इनका फॉरवर्ड कब हुआ था, 11/2/2025 को। अभी परफॉर्मेंस से नहीं हुआ, लेकिन रीजन एक शो कर रहा है। क्या रीजन शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच। ये क्या करेंगे, ये भी एप्लीकेशन लिखेंगे, इनके कॉलेज में इनका डाटा पहुंच चुका है, ठीक है, ये भी एप्लीकेशन लिखेंगे, ये करंट स्टेटस लगा के अपना कॉलेज से वेरीफाई कराना है। और इसके बाद वो जो है विकास भवन नहीं भेजे अगर, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये काम, सारे काम डेटों से पहले करना है, जैसा कि मैंने बताया है। अच्छा, काफ़ी दोस्तों का ये डाउट है कि स्कॉलरशिप आने की संभावना कब तक है। तो मेरे दोस्त 14 जून से लेकर 30 जून तक, एससी वाले ध्यान से सुन लो, कि जो 14 जून से लेकर 30 जून तक जिनका थर्ड राउंड में फिल हुआ है, उनको 30 जून तक स्कॉलरशिप मिलेगी। तो घबराओ मत, ठीक है, अभी 30 जून तक इंतजार करो, 30 जून तक आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ता, अब देख लीजिएगा ये स्टेटस, बिल्कुल सही स्टेटस अब आया मेरे सामने। अब कब ये वेरीफाई हुआ है, ये आप देख सकते हैं 29/4/2025 को ये वेरीफाई हो गया। कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट से। क्या ये आएगा, 100% है, 100% है, ये स्कॉलरशिप अब आ जाएगा। जिन छात्रों का ऐसा स्टेटस शो कर रहा है, एससी कैटेगरी के दोस्त ध्यान से देखो, ओबीसी वाले नहीं, ठीक है, ओबीसी वाले, एस जनरल और माइनॉरिटी वालों के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं केवल बोल रहा हूँ जिनका थर्ड राउंड में फिल हुआ था, एससी कैटेगरी के हैं। और एससी के कैटेगरी के मेरे दोस्त, अगर आपका स्टेटस ऐसा शो कर रहा है, ठीक है, तो आप घबराएं मत, ठीक है। आपका 30 जून तक, आपको कब पैसा मिलेगा, 30 जून तक। क्या एक किस्त मिलेगी, दो किस्त मिलेंगी या तीन, दोनों किस्तें तुमको एक ही बार में मिलेंगी, ठीक है। काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि सेकंड वाली हमारी कब आएगी। जिनकी सेकंड नहीं आई है वो भी टेंशन ना लें, उनको जो है इसी मंथ में लास्ट तक 100% उनके खाते में पहुंच जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे दूसरा देखता हूं। जैसे मेरा एक दोस्त था, एक उसने ये भेजा हुआ है, किसी बच्चे ने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा हुआ था स्टेटस कि सर मुझे ये बता दें, इसमें स्कॉलरशिप तो यहाँ तो शो कर रहा है लेकिन खाते में नहीं पहुंचा है, और जो है पैसा यहाँ पर शो कर रहा है खाते में नहीं पहुंचा। देखो इसके क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि इसका इधर देखना, इधर इसमें, इधर जो है इसमें ये आ गया रीजन, जिसका पीएफएमएस, अपना पीएफएमएस भी चेक करना है। करंट स्टेटस पर अगर पैसा शो कर रहा है तो एक बार पीएफएमएस पर पेमेंट पे जाकर भी चेक करो कि वहां पर क्या शो कर रहा है। वहां पर अगर ये शो कर रहा है, पैसा आपके करंट स्टेटस पर दिखेगा लेकिन खाते में नहीं पहुंचेगा। रीजन बता दो सर ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको मैं चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बोल रहा हूँ कि भैया आधार से ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है। अगर आपने 12 मंथ के अंदर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है आधार से, ठीक है, तो आपके पेपर से जब वो पैसा भेजेंगे तो ये एरर आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा तो फिर आपको खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा। आपने को आधार से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आपके करंट स्टेटस पे तो शो कर देगा लेकिन आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। तो मेरे जितने भी एससी कैटेगरी के हैं जिनको भी फर्स्ट आई से किस्त लेकिन सेकंड नहीं आई है, तो वो लोग भी ध्यान से सुन लें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो एक बार ये कार्य जरूर कर लें, अपने आधार से ट्रांजेक्शन जरूर कर लें। ओके दोस्त, और मैं एक दो स्टेटस की बात कर लेता हूं क्योंकि काफ़ी दोस्त परेशान थे। जैसे कि ये भी एक एससी कैटेगरी का ही है जिसके में लिख के आ रहा है, ये मैंने बता दिया आपको क्या करना है। ये करंट स्टेटस प्लस एप्लीकेशन लेकर अपने कॉलेज में जाना है और जल्द से जल्द, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, और ये अपना सही कराओ। उनको बोलोगे, वो एक लेटर लिखेंगे विकास वन के लिए, विकास वन इसको सही करेगा। आगे बढ़ता हूँ, आगे स्टेटस को दूसरा देख लेता हूँ। अब काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनका ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, ये आप स्टेटस देख सकते हैं, ये ब्लॉक हो चुका है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे फिर जनरल, चाहे माइनॉरिटी, चाहे ओबीसी,
आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपका घर ब्लॉक हो चुका है, ठीक है? लिखा भी है रीज़न क्यों हुआ है, तो अगर ब्लॉक हो चुका है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को स्टेटस को देखकर, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी स्टेटस पे कोई भी क्वेरी है, कुछ भी शो कर रहा है और स्कॉलरशिप नहीं आया है, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएँगे, ठीक है? इसके अलावा कोई जैसे ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएँगे। ओके दोस्त, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।